क्या तुझे? My foot! शांत कर दिया इन poor Indians ने। Oh, I see. What is this? अनाज है सरकार। ग्रेन सर। Oh, I see. Grain open में पड़ा। और bloody कहते हैं खाने को दाना नहीं है। हम गरीब हैं, लगान नहीं दे सकते। माई बाप इस साल कुछ पैदा नहीं हुआ। ये क्या है bloody nonsense? सरकार मेहनत मजदूरी करके लाया सरकार। अब इसे हमें दे दो। सरकार सरकार रहम सरकार, मेरे मोड़ा मोड़ी भूखे मर जाएंगे सरकार। लगान नहीं दिया तो हम मर जाएंगे bloody nonsense! ये देखो हुजूर, मजदूरी करके हड्डियां निकल आई है। स्यायो पड़ गए हो स्यायो। ये क्या बोलता है? सर ही से मेहनत मजदूरी कर कर हड्डियां निकल गई है, रंग काला पड़ गया है, काला ब्लैक। Bloody fool! You Indians are black. Understand? तुम काले हो। रहम करो सरकार, रहम करो। हमारे मोड़ा मोड़ी पर रहम करो सरकार। No, 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 no. There's no reason. हम रोल करते हैं तुम पर। तुम जैसा भीख नहीं मांगते भिखारी। हम यहाँ लगान लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। यस सर। हमें सब ड्रामा नहीं मांगता। यस सर। बहुत यस सर। अरे फूल! दूर हट, अभी हमें बगल के गांव में भी लगान वसूलनी है। उठा लो ये सब। सरकार एक लड़की बाग में बैठे
तेरे ही तो सका है वो। सखा। बड़ी नाराज है, आज ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? देखो बाबा, पहले हमने जो किला बनाया उसमें हाथी, घोड़ा, सेना बारूद की खामी निकाली और फिर बोले क्या तुम रानी हो जो किले में रहोगी? अरे बेटा, इसमें बुरा क्या मानना? हम कोरी ने, कोई राजा महाराजा नहीं। और तू अपना किले के सपने देखना छोड़ दे। क्यों ना देखूं? देख ना बाबा, मैं किले में ही रहूंगी। वैसे ये हाथी, घोड़ा, सैनिक करते क्या है? इतिहास बनाते हैं। मैं बनाऊंगी इतिहास। अच्छा किले को छोड़ और मेरे साथ चल, मैं तुझे हथियार चलाना सिखाता हूँ। हथियार क्यों? देख बेटा, जब तक डाकू डकैत डाका डालते हैं, बहू बेटी को अपनी रक्षा करना आना चाहिए। और वैसे भी तू हमारी बेटा और बेटी जब हुए, तुझे हथियार चलाना आना ही चाहिए। चल। ले, तरकस चल और उस वाले पर पे निशाना। वाह मेरे चलो, क्या निशाने लगाया है? पहले तो तीर में उड़ा दिया, शाबाश। छलकारी, वो वाला भी तोड़ना, बहुत मीठा होगा। बटोर लो, सारे आम बटोर लो। अब बंदूक? सिखाऊंगा बेटी, सब सिखाऊंगा। बंदूक हथियार सब सिखाऊंगा और घुड़सवारी सिखाऊंगा। मेरे अच्छे बाबा। मेरी अच्छी बेटी। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। जिस लड़की का पहला निशाना इतना सदा हो, भला उसे कौन हरा सकता है? गुस्सा तू दे छलकारी। हम गुस्सा थोड़े ही है। मान लिया, वो किले जैसा ही था। किले जैसा नहीं, किला ही है। हो मलारी हो। अब लकड़ी तोड़ने चले, पर हमारी रस्सी और कुल्हाड़ी। हम तुम्हारी रस्सी और कुल्हाड़ी तो ले आए हैं। अब चले? जाओ बेटा जाओ, जलावन ले आओ। कहीं माँ उठा आ गया तो चूल्हा जलाने में मुश्किल हो जाएगा। जाओ।
मोड़ियो, इतनी देर कहाँ कर दी? और तुम्हारे साथ झटका रही थी, वो कहाँ है? अरे शर्षक क्या करो, झलकारी कहाँ है? झलकारी झलकारी बेटा, ये क्या हुआ? हमने शेर को मार डाला बाबा। क्या? जंगल के राजा को मार डाला? हम पर हमला किया था उसने। ठीक किया तुमने, अपने पर वार करने वालों को जवाब देना ही चाहिए। हाँ झलकारी रानी, तुमने सही किया। शाबाश मेरे झल्लो, आज तूने मेरे नहीं पूरे भोजला नाम का नाम रोशन करा है। आज मेरा सर मेरे से ऊंचा हो गया। शाबाश मेरे भाई बच्ची, शाबाश। हमारी झलकारी ने पूरे भोजला गांव का नाम रोशन कर दिया है। अरे कौन है? चिल्ला के रहे हो? आ रहा हूँ। बुढ़ापा आ गया है, समय उठने में समय लगता है। अरे धन्ना काका, आओ 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 आओ। और धन्ना काका, आज यहाँ का कैसे रास्ता याद आ गया? अरे अपने घर का रास्ता कोई भूल सकता है क्या? आओ बैठो बैठो। मोड़ी। और बताओ धन्ना काका, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी बेटी के बहादुरी के चर्चे तो दूर दूर तक जा पहुँचे। अब तो भोजला गांव भी झलकारी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब आपकी झांसी में भी चर्चा होने लग गई क्या? झांसी में भी सब जानते हैं तेरी मोड़ी की होशियारी, तभी तो मैं आया हूँ। क्या मतलब काका? मतलब ये कि तुझे तो सूत काटने से फुर्सत ही नहीं है। अरे काका, अपना तो काम ये है, और पेट भी तो पालना है। वो तो ठीक है, पर तेरी बेटी की कोई फिक्र है तुझे? फिक्र कैसे नहीं होगी काका? रसोई से लेके वीर विद्या तक सब सिखाया उसे। पर असल बात तो तुझे सूझी ही नहीं। वो क्या काका? अब ब्याह की उम्र हो गई है झलकारी की। हाँ काका, ये तो मैं भूल ही गया। यही तो फर्क है काका, बाप और मताई में। अगर आज उसकी माँ जमुना जिंदा होती तो फिक्र करती अपनी बेटी की। तभी तो मैं आया हूँ, तू मन छोटा मत कर। झांसी में भला लड़का देखा है मैंने झलकारी के लिए। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? पूरन। और खाता क्या है? घर भर तो सूत काटता है, पर पूरन झांसी की सैनिक टुकड़ी में तोपची है, तोपची। क्या आप बात कर रहे हो काका? मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए। छुटपन से मिट्टी का किला बना रही है। रिश्ता जम गया तो झांसी में असल का किला देखेगी। तो तेरी तरफ से हाँ समझूं? हाँ काका, मेरी तरफ से हाँ समझो। तो देर किस बात की? करो तैयारी ब्याह की। हाँ काका, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी झलकारी की शादी है शादी। फूल वाला कहाँ है? और मोड़ियो। और वो मिठाइयाँ थी, वो कहाँ थी? क्या उसे जाके खा ले? अरे मोड़ी अभी नहीं, ब्याह के बाद खानी है। और पंडित जी आई थी हैं? देखते हैं। और देखते बारात आई कि नहीं आई? ए मोड़ियो, जल्दी करो, बारात आई होगी।
सर, गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसलिए दामोदर राव का गोद लिया है और उसे ही झांसी का उत्तराधिकारी घोषित करा जाएगा। हमारा कानून गोद प्रथा को नहीं मानता। बट सर, ये हिंदुस्तान है। रूल तो ग्रेट ब्रिटेन कर रहा है और हर कानून राजा नहीं बनाता। समझा देना गंगाधर राव। इट मीन्स लॉर्ड डलहौजी के लेफ्ट रूल में अब झांसी का नंबर है। यस, तुरंत झांसी स्टेट का इंग्लिश बंदोबस्त किया जाए। यस सर। इस पर लॉर्ड डलहौजी का हुक्म है, झांसी को मिटाने की तैयारी करो। कैसे सर? लॉर्ड डलहौजी की स्ट्रेटजी से। ओह, स्ट्रेटजी। जहाँ वारिस नहीं, उसे अंग्रेजी राज में मिला लो। तभी तो अब तक हमें इतने स्टेट मिले हैं, वो भी लीगल। जानते हो ना कैसे करना है? I know sir। राजा की जगह कमिश्नर, देसी दीवान की जगह मजिस्ट्रेट, दरबार खत एंड पोएट पेटर वाडेस्कर। बाय बाय। बॉम्बे स्टाइलिश इंग्लिश क्लब, डाक बंगले, जहाँ ऑल इंडियंस करेंगे। मुद्रा। एक और बात, झांसी स्टेट के खजाने में से 6 लाख रुपए इंग्लिश खजाने में दामोदर राव के नाम डाले जाए। Why sir? एलिस, इसे हम इंटरेस्ट लौटाएंगे। अभी नहीं, जब दामोदर राव बालिग होगा, तब तक ये पैसा हमारा। और पता नहीं दामोदर राव बालिग होगा भी कि नहीं। बट सर, रानी लक्ष्मीबाई शांत नहीं बैठेगी। एलिस, लॉर्ड डलहौजी का मैसेज आया है। झांसी के महाराजा गंगाधर राव का डेथ हो चुका है। अब बनाए गए कानून के मुताबिक झांसी स्टेट को अंग्रेजी राज में मिलाया जाता है। She is very strong. उसे फसाद करने की हिम्मत है उसमें। That's why intelligent Lord Dalhousie ऐसी जड़ें काट देते हैं जहाँ पौधा खड़ा हो सकता है। I know sir। इंडिया की ऐसी फसलों को तो बंजर करके हम धनवान बनेंगे। यस। समय बदला, झांसी की संस्कृति ने करवट ली और स्वाधीनता के विचार ने आकार लिया। हर उत्सव आयोजन में युद्ध की तैयारी चल रही थी, तोप में पलीते लग रहे थे। इस बदले माहौल में चैत्र नवरात्रि पर आयोजित हल्दी कुकू के बुलावे पर झलकारी की झांसी की रानी से मिलने पहुंचे।
क्रांति होना तय है। कब भाई साहब? एक दिन, एक समय। जी भाई साहब, तुम्हारा उत्साह देखकर हम महिला टुकड़ी भर्ती अभियान तुम्हारे जिम्मे सौंपते हैं। ये सही है रानी साहिबा, झलकारी इस काम को अच्छी तरह कर लेगी। सभी अपने मर्दों से कहना पुरुष टुकड़ी की भर्ती अभियान झलकारी का पति पूरन संभालेगा। जी भाई साहब। देखो सखियों, आज देश को तुम संभालो, कल देश तुम्हें संभालेगा। झांसी की आन बान शान के लिए हम अपनी जान तक लगा देंगे भाई साहब। हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम सबके भरोसे ही तो मैंने स्वराज्य की घोषणा की है, तो कल सभी महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए बड़े बाग आना है। सुंदर ने हमें याद दिलाया है कि हल्दी कुंकू का आयोजन है, तो शुरू करें नाच गाना। जी भाई साहब। गया गौरी तुम्हारी रसोलिया ताटी रत्नांचे दिवे माणिकाच्या वाती जय देवी मंगळा गौरी चंदबाई खेळूया मंगळा गौर खेळूया मंगळा गौर खेळूया गौराईचा खेळबाई आनंदात नाचू गाऊ मंगळा गौर खेळूया पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा डोंगर माथा ग डोंगर माथा ग डोंगर माथा पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा भूवर भेंडी भूवराचे सातशे खिडक्या नऊशे दार पुण्या वाटेत वाहिनी निरार सर सर गोविंदा येतो पसराई गुलाल पेटीतो या बाई ठिकाणा जाया आमच्या वीणा घालाया एक वेणी मोकळी सोनियाची साखळी खडो खडो रे सोनारा माणिक मोत्यांचा डोलारा डोलाऱ्या दाखी डक्या आम्ही दोघी बहिणी लाडक्या अशी मी नाचू जशी मी नाचू अशी मी नाचू अशी मी नाचू नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत झांसी के इतिहास ने एक करवट ली। महारानी लक्ष्मीबाई के लिए विकट समय था, जिस पर डलहौजी झांसी को हड़पने के कानून बनाने में जुटा हुआ था। संधि पत्रों की जोड़-तोड़ खंगाली गई, जिसमें 1804 में शिवराव भाव के साथ हुए संधि अनुसार पेशवाशासित राज्यों में गोद प्रथा मानने अथवा निरस्त करने का अधिकार कंपनी राज्य को है। डलहौजी ने इसी आधार पर कानून बनाया। फिर झांसी में शुरू हुआ वज्रपात। भारत सरकार के 7 मार्च 1874 के आज्ञानुसार कंपनी सरकार दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानने से इनकार करती है। झांसी का शासन ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाता है और झांसी का शासन मेजर रॉलेट संभालेंगे। रानी को खर्चे के लिए 5,000 रुपए का मासिक भत्ता और रहने के लिए नगर वाला महल दिया जाएगा। नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नहीं, हम अपनी झांसी नहीं लेंगे। झांसी का स्वभाव बदल गया था। तूफान
मर मिटने का जज्बा था। स्त्री पुरुष के जत्थे सेना में भर्ती होने लगे। कुल वधुएं, नगर वधुएं सब एक ही झंडे तले खड़ी थी। एक ही स्वर, एक ही धर्म था, स्वराज्य। योजना अनुसार महिलाएं बड़ा बाग प्रशिक्षण के लिए एकत्रित हुई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शान आई है। देश भर में क्रांति के प्रतीक रोटी व कमल घूम चुके। साधु संत फकीर मौलवियों के वेश में जन जन को चेताने का अभियान चरम पर। राजवाड़ों में दिल्ली में बादशाह बहादुर शाह जफर वृद्ध जरूर पर बेगम जीनत बहन की प्रेरणा साध लेगी और लखनऊ डटकर मुकाबला करेगा। हैदराबाद में नवाब अंग्रेजों से आतंकित पर क्रांति की हवा राज सन हमारे साथ। मैसूर और तंजौर वहाँ का भी यही हाल। राजस्थान में सेना क्रांतिकारियों के साथ जनता में स्वराज बोध है। राजवाड़े तटस्थ है और वक्त आने पर कमान संभाल लेंगे। हमें ग्वालियर की फिक्र है। ग्वालियर में जयाजीराव सिंधिया संशय पर जनता हमारा साथ दे। जनता का साथ ही असली साथ है। ताकतों पे छत्रपति शिवाजी ने जनता के साथ से ही दिल्ली को ललकारा था। चिंता है नेतृत्व की। कार्य नेतृत्व करता खड़ा कर देता है। बुंदेलखंड में छत्रसाल का मंत्र गुना, यह वीरों की गुनी। यहाँ पर जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति का पहला कर्म है हथियार चलाना और मुझे अपनी जनता पर पूरा भरोसा है। झांसी की रक्षा के लिए हमारी जान कुछ काम आएगी तो ये हमारा सौभाग्य होगा। रानी साहिबा, हमने तोप में बारूद तो उसी दिन डाल दिए थे जिस दिन एलिस झांसी को नेस्त नाबूद करने का फरमान लेकर आया था। अब उसे
दीवान जवाहर सिंह और पैदल सेना के अधिनायक दीवान रघुनाथ सिंह। मोहम्मद जुम्मा खान, प्रधान गोलंदाज गुलाम बोस खां, गोलंदाज सुधाजू, तोपची पूरन सिंह, झलकारी की क्रांतिकारी टोली और आमजन पूरी तैयारी में थे। 6 जून को झांसी में क्रांति का बिगुल बजा। क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाए। एक एक कर राजवाड़े पूरा परतंत्र होने लगे। यूरोज द्वारा संचालित दमन चक्र अभियान झांसी भी आ पहुंचा। रानी ने किले बंदी कर फाटक बंद करा दिए और किले के अंदर से ही दुश्मनों पर प्रहार जारी थे। लेकिन गद्दारी ने इतिहास पलटा। तुलाजू ने ओरछा फाटक खोल दिया, जिससे अंग्रेजों की सेना अंदर घुस गई। अब प्रत्यक्ष लड़ाई के सिवा कोई चारा न था। सभी गोलंदाज तोपची पूरे जोश में थे। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसी स्थिति को विचार विमर्श करने के लिए आपसी बैठक बुलाई। दादा मोटकर अभी समझ नहीं आ रहा स्थिति क्यों बिगड़ रही है। हमने खुद जाकर देखा, हमारे तोपची बंदूकधारी सभी फाटकों पर बहादुरी से लड़ रहे थे। गुलाम दोस्ता का पश्चिमी मोर्चा उत्तरी गुट, दक्षिण गुट सब सुरक्षित है। उन्नाव गेट से भंडारी गेट का संचालन झलकारी कर रही है, तो दूसरी उभाऊ पक्ष ने पूरे ने मोर्चा संभाला है। यूरोज के चाल से ताकत टोपे को जल्दी लौटना पड़ा, वरना अब तक तो निर्णय हो जाता। समझ नहीं आ रहा कि पक्की किला बंदी होने के बावजूद स्थिति क्यों बिगड़
मेरी रानी साहिबा। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर के बाद अभी भी विद्याखंड और महाराष्ट्र और अवध से आशा है, इसलिए आपका बाहर जाना जरूरी है। कालपी ने पेशवा की सेना तात्या टोपे, बखतबली, मर्दान सिंह सभी इकट्ठे किए। आप भी वहां जाकर अग्नि मोर्चे की तैयारी कीजिए। आप राजमाता हैं, झांसी के उत्तराधिकारी दामोदर राव को बचाना हमारा धर्म है। रानी साहब, आप किले से भाग लाइए। कुछ मत सोचिए रानी साहिबा, कुछ मत सोचिए। झांसी को बचा लीजिए रानी साहिबा, झांसी को बचा लीजिए। तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी व्यर्थ नहीं जाएगी झलकारी। हमने रानी साहब को किले से तो बाहर निकाल दिया, पर वो बाहर सुरक्षित रहे, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें मालूम है जवाहर सिंह जी कि रानी साहिबा किले से बाहर सुरक्षित कैसे है। हमें कुछ ऐसा करना है कि अंग्रेज रानी साहिबा की तरफ से लापरवाह हो जाए और रानी साहिबा को निकलने का मौका मिल जाए। ये घोड़ा ये तलवार! ये बिजली की तरह आसमान ठोक रहा है। कौन है? कौन है? रानी! कौन रानी? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, तुम्हारे जनरल से मिलना है हमें। वो देखो, जनरल यूनुस और सुअर ट्रेन आ रहे हैं। रानी पकड़ी गई, रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी गई। Who are you? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। Oh, I see. I must say, she's very beautiful. रानी पकड़ी गई, रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी गई। राम राम सरकार, क्या आवाज है? युद्ध ठंडा पड़ गया। देखो, हमारी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई अरे नहीं नहीं सरकार, ये तो झलकारी है। कौन? झलकारी? अरे सरकार, पूरन तोपची की पत्नी झलकारी है। What nonsense? पूरन झलकारी? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं नहीं सरकार, मैं जा रही हूँ। पूरन तोपची की पत्नी झलकारी है ये। उन्नाव अड्डे पर आपके कई सैनिकों को इसी ने मोर्चे का उतारा था। पापी दुल्हानो, एक बार होता होता खोल के तेरा फट नहीं मरा। पापी, लोधी का नमक खा के गद्दारी करता है। देखना पापी, पूरा बुंदेलखंड थूकेगा तुझ पे। आज तुमने हमें धोखा दिया है। तूने तो सारे देश को धोखा दिया है। तुम्हें गोली से उड़ा देगा। उड़ा दो, मरने से डर नहीं लगता हमें। ठीक चीज में फॉलो कीजिए। No, 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 स्टुअर्ट। अगर हिंदुस्तान की 1% लड़कियां भी इसकी तरह पागल हो गई, तो हमें इंडिया छोड़ के जाना होगा। ये कैसे हो गई?
स्वाभिमान की, देश के लिए बलिदान की, तो याद आती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अपनी झांसी मैं ना दूंगी, भरी शेरनी सी हूँगा, अंग्रेजों को धूल चटाने चमक उठी उनकी तलवार, आन की खातिर करी लड़ाई, आजादी की अलख जगाई, आजादी की अलख जगाई। पीठ पे पुत्र को बांध के आई, लड़ते लड़ते जान गंवाए, आन की खातिर करी लड़ाई, आजादी की अलख जगाई। लक्ष्मीबाई के बलिदान का नहीं ले सकते मोल, लक्ष्मीबाई की